MP3। जी जी, हो गई, शुरू हो गई। सबका शुभ हो। सभी को सद्देव की जय। आज विशेष दिन, विशेष पल। साधन शुरू हो, हम ध्यान पे जाएं, उससे पहले विचार आ रहा था कि किसी भी साधन को सुनना, उसको समझना और अपने में जांचना, ये तीन चीजें मुख्य लगती हैं। कि अगर हम सुन ही नहीं पा रहे तो बात शुरू ही नहीं हुई। मेरी अवस्था जैसी है वैसी ही रहेगी या उससे निम्न जा सकती है। लेकिन अगर हम किसी साधन को सुन रहे हैं तो सुनने में हम उस वातावरण में तो उपलब्ध हैं कि कुछ चल रहा है जो सकारात्मक है, लेकिन हम समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बस चल रहा है। तो सुनने की अवस्था ऐसी हो, हमारी बैठक या हमारे आसपास का वातावरण ऐसा हो कि हम उसको स्पष्ट सुन पाएं और समझ पाएं। और जो बातें समझ में आए वो नोट करें, और जो नहीं समझ में आए वो भी नोट करें। क्योंकि अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बात तो कीमती होगी, ये पक्की बात है। कोई भी चीज भगवान के द्वारा लिखी गई है या साधन करता चिंतन करके बता रहा है तो वाकई वो बात चिंतन के योग्य तो होगी। तो अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो जरूर हम उसे दोबारा क्लियर करें, पर्सनली कॉल करके या कुछ पूछ के आपस में चर्चा करके। और जब बातें समझ में आने लगे तो खुद में जांचना है कि आज मैं उन बातों में किस अवस्था में हूं। तो ये तीन बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई भी साधन, कोई भी शिविर हमें हमारी अवस्था को पहले से बेहतर कर जाता है। आज हम सब जो शिविर में उपस्थित थे, लाइव या यूट्यूब के माध्यम से, वो शिविर के सारे साधन मेरी अवस्था को पहले से बेहतर बना के रख रहे होंगे। हम सब जब आए थे और जब वापस गए, दोनों अवस्थाओं में फर्क होगा। और वो अवस्था हम आज भी महसूस कर रहे होंगे कि पहले से बेहतर अवस्था, पहले से बेहतर अनुभव, पहले से बेहतर मेरा वार्तालाप, पहले से बेहतर मेरी सोच की अवस्था, पहले से बेहतर मेरे भावों की अवस्था। सदा हमें पोषित होते रहना है। हमें शारीरिक पोषण तो मिलता है, उस पे हमारा फोकस रहता है। आत्मिक पोषण बहुत ही मुख्य है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम ध्यान को शुरुआत करेंगे, कोमलता से सभी आंखें बंद करके हमारे परम पूजनीय भगवान देवात्मा को अपने ध्यान में स्थापित करके अपने समक्ष महसूस करते हुए अपने भावों को देखेंगे कि उन भावों की मेरे हृदय में क्या अवस्था है। उन 16 संबंधों में मैं उन भावों का क्या उपयोग करता हूं, उन उच्च भावों का। मैं सभी का सम्मान हृदय से कर पा रहा हूं। चाहे कोई भी संबंध हो, 16 संबंध से हम आपस में मेल की अवस्था में रहते हैं।
जब तक 16 संबंधों के प्रति हमारा सम्मान नहीं होगा तो कुछ न कुछ रुका रहेगा, कुछ न कुछ निम्न भाव पोषित हो जाएगा। तो सभी के प्रति उन 16 संबंधों में हमारा सम्मान रहना चाहिए, और सदा कुछ नया सीखना, नया जानना, इसका प्रयास रहना चाहिए। और इसके लिए हमारे अंदर सामने वाले के गुणों को देखने के लिए वो आँख जो भगवान ने हमें बताई है, हमें समझाई है, उस आँख को हमेशा खोल के रखना है कि सामने वाले के गुणों को देखना है, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी है। और जितनी वो श्रद्धा मेरे अंदर रहेगी, उस गुणों को मैं ग्रहण कर पाऊंगा, उस गुण को मेरे को अपने जीवन में लाना है। स्नेह का भाव सभी के प्रति 16 संबंध में स्नेह रखना है, नफरत को नहीं जगह देनी। 16 संबंधों से पाई हुई सेवाओं के लिए हमारे अंदर कृतज्ञ भाव की क्या अवस्था है, मैं कितना धन्यवादी हो सकता हूं उनके प्रति। वो धन्यवाद का भाव मेरे से कौन सी सेवाएं निकाल रहा है। अगर मैं धन्यवादी हूं तो मेरे से 16 संबंध को निभाते हुए कुछ ना कुछ सेवाएं सदा निकलती रहेंगी, और सहज रूप से निकलती रहेंगी। मुझे उसके लिए किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं धन्यवाद महसूस कर रहा हूं, उनकी पाई सेवाओं को महसूस कर रहा हूं, तो मेरी सेवाएं सहज, हम अपने क्षमा भाव को भी देखें। जाने अनजाने जो भी गलतियां हमसे होती हैं किसी भी संबंध के प्रति, हमारे हृदय से क्षमा निकले, मैं क्षमा मांग सकूं, मैं क्षमा कर सकूं। दोनों में अगर कोई भी रुकावट आ रही है तो मैंने अभी खुद को नहीं जाना, मैंने खुद को नहीं पहचाना। मैं अगर वो आत्मा हूं जिसमें अपार संभावनाएं हैं अपने को उच्च बनाने की, तो ये क्षमा का भाव मेरे लिए अति हितकर है। कई गठाने हमारे जीवन में अदृश्य रूप में लग जाती हैं, जाने अनजाने हम इन बातों को ध्यान में लाकर अपनी आत्मा का अहित करते ही रहते हैं। हमारा अहंकार, हमारा मैं हमें हम तक नहीं पहुंचने देता। तो विशेष हमें अपने उच्च भावों को उच्चतम अवस्था में लाकर सदा आगे की ओर ले जाना है। हर पल ध्यान रखना है कि वो पोषित हो रहा है। हर पल उन्हीं विचारों को याद रखना है जो उसे पोषण दे। क्योंकि जब हम पोषित होते हैं
तो हम दूसरे को पोषित कर पाते हैं। हाँ। इसलिए हमारा पोषित होना, हमारा स्वस्थ होना अति महत्वपूर्ण है। मैं सदा पोषित हो सकूं, भगवान के इस प्रयास में उनका सहयोग दे सकूं, मेरा जीवन वो सफल जीवन हो जिसे मेरे बच्चे, मेरे आने वाली पीढ़ी सदा याद रखें, मेरे गुरु को याद रखें, मेरे मार्गदर्शक को याद रखें। मैं उनके लिए अपने पद चिन्ह बना के जा सकूं। मैं उनसे शुभकामना का साधन करवा सकूं। उस समझ को दे सकूं जो समझ मुझ तक मेरे गुरु के माध्यम से पहुंची है। ये कर्तव्य है मेरा। भगवान मुझे बल दो, हम सबको बल दो। शुभ। सबका शुभ। सभी आंखें खोलते हैं। तो उस जागी हुई अवस्था से आज का चिंतन हम शुरू करेंगे। कुछ ही दिनों पहले ये पोषण शब्द बार बार गूंज रहा था कि हर पल हम किसी न किसी को पोषित कर सकते हैं। अगर पशु जगत को पोषित कर रहे हैं तो सामने जब भी कोई गाय है, कुत्ता है, या कोई भी पशु जगत का है, तो उसको कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। उस छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए या जो भी हम शुभकामना करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने अपने जीवन को सार्थक किया उस विषय के प्रति। वनस्पति जगत जब दिखता है तो उसमें भी हम, सूखा पेड़ दिख रहा है या मिट्टी सूखी दिख रही है या बंधी हुई मिट्टी दिख रही है, तो कुछ यंत्र से यानी खुरपी वगैरह से उसकी मिट्टी को थोड़ा सा हिलाकर उसमें थोड़ा सा जल दे देते हैं, तो उसमें भी खुशी महसूस होती है कि मैंने उस पौधे के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया। भौतिक जगत की चीजों को हम सवेरे उठ के थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं, खुली हवा में सांस ले लेते हैं, धन्यवाद भी कर देते हैं। कुछ सुधरी हुई व्यवस्थाओं को देखकर उसका धन्यवाद भी करते हैं कि किसी ने उसको व्यवस्था को बना के रखा है। कुछ बिगड़ी हुई अवस्थाओं को देखकर कुछ निम्न भाव भी जागते हैं, लेकिन वहां सावधान होना है। सिर्फ अच्छी चीजों को देखना है, बुरे को ठीक कर सकते हैं तो उसका प्रयास करना है। उसके लिए निम्न भाव नहीं लाना कि किसने किया, कैसे किया, उसकी अबोधता थी। अगर संभव है तो हमें ठीक कर देना है, क्योंकि हर पल मैं किसी को पोषित कर रहा हूं। जब मैं किसी भी निम्न भाव में आऊंगा तो स्वाभाविक रूप से अदृश्य में, भले वो सामने हो या ना हो, मैं कहीं ना कहीं उसके पोषण को रोक रहा हूं। तो सदा दूसरों के गुणों को ध्यान में रखते हुए, कमियां हो सकती हैं, क्योंकि संसार में सभी समझदार रहें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि समझदार को देखकर व्यक्ति समझदार बनता है। तो हमारा प्रत्येक पल अपनी समझदारी को समाज में दिखाना, परिवार में दिखाना,
ही उद्देश्य हो। और भगवान ने हमें जिस समझदार की श्रेणी में रखा है, जिस समझ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हर पल अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए हमें हर पल हर एक जन को पोषित करना है, संभाल देनी है, उसका ख्याल रखना है। तो वाकई भगवान के लिए बार बार धन्यवाद जाता है। अपने परिवार के सदस्यों को देख पाता हूँ, उनके पोषण को देख पाता हूँ कि किस प्रकार मैं उनको पोषित करने के लिए सहयोगी हो रहा हूँ। अपने जो आने वाली पीढ़ी है जो स्कूलों में मिलती है हमें, उनके पास जब जाना होता है तो उनको भी महसूस कर पाते हो कि ये भी पोषण हो रहा है। मेरा हर शब्द, मेरी हर क्रिया, धन्यवाद है भगवान को। आज हम जो अगले माह पत्रिका आने वाली है, उसके कुछ पन्नों को पढ़ेंगे, उसकी देववाणी को पढ़ेंगे, और श्रीमान नवनीत जी द्वारा जो उसमें लेख आया है उसको पढ़ेंगे। उसमें कुछ प्रश्न हैं। प्रश्नों को हमें स्वयं से पूछना है। जो भी बात चल रही है अभी, 5:30 से जो भी भजन चला, वो सब कुछ ना कुछ प्रश्न क्रिएट करते हैं। हमें अपने से सदा प्रश्न पूछने हैं और उसके जवाब क्या आ रहे हैं। या तो यस आएगा या नो आएगा। जैसे कि कुछ चीज जांचनी है तो मेरे में है तो यस आएगा, मेरे में नहीं है तो नो आएगा। तो यस आया तो भी बढ़ाना है, नो आया तब उस पर काम करना है। दोनों स्थिति में हमें काम तो स्वयं पे ही करना है। तो हर चीज को हम यस या नो में देख सकें, तो उसके लिए हमारे पास कॉपी पेन होना जरूरी है, आवश्यक है। ना तो अगर हम देखें, अगर खुद से चिंतन करें कि कोई भी श्रवण या कुछ भी साधन हम जब सुन रहे हैं, या किसी शिविर को हम सुन रहे हैं, तो मेरे ऊपर उसका असर कितनी देर रहता है, हमें स्वयं को चेक करना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, ध्यान रखना है कि कब तक उनकी बात, एक टेक लाइन, पूरा साधन याद नहीं हो चलेगा, लेकिन एक लाइन जो मेरे लिए थी, मेरे लिए उपयोगी थी, वो लाइन पर ध्यान मेरा कब तक बना रहता है, उस अवधि को बढ़ाना है। अभी कितना रहता है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बढ़ाने का प्रयास नहीं हो रहा है तो फर्क पड़ता है। उस अवधि को बढ़ाना है। एक लाइन निकालनी है बस, एक लाइन। जैसे आज का अगर टैग लाइन समझ लें तो, मेरा जीवन दूसरे को पोषित करे। हमेशा हर पल ये बात कब तक मेरे को ध्यान रहती है कि मेरा व्यवहार, मेरा क्रिया किसी को पोषित कर रही है कि उसको नीचे कर रही है। अगर ये ध्यान रहता है तो देखिएगा, अगर मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है नहीं आ रहा, वो सुख का अनुभव मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो निरंतर है कि नहीं है। हम क्षणिक सुखों में तो दिन भर चलते ही रहते हैं, कभी चाय है, कभी खाना है, कभी नाश्ता है, कुछ दृश्य है, इंद्रियों का सुख जिसे कहते हैं हम। इंद्रियों के क्षणिक सुख में तो हम दिन भर रहते ही रहते हैं, लेकिन आत्मिक सुख में निरंतर अवस्था वो कैसी महसूस हो रही है। तो उस पोषण को हमें महसूस करना है कि मेरे द्वारा क्या पोषित हुआ, किसको पोषित किया मैंने। किसी चीज को सही जगह पे रखा तो वो पोषित किया, किसी पेड़ को पानी दिया तो पोषित किया, पशु को भोजन दिया तो पोषित किया, शुभकामना की तो पोषित किया, किसी से मीठे शब्द बोले तो हमने पोषित किया, किसी के लिए अंतर मन में उसकी शुभकामना की या उसके बारे में सिर्फ विचार किया तो हमने पोषित किया। ये दृश्य दृश्य में हम पोषण करते ही रहते हैं। तो ऐसी एक टैगलाइन निकालनी है हर एक साधन से, हर एक पठन से। तो इसको नोट करना है, और ये चीज कब टूटती है, वो क्रम कब टूटता है, किस बात पे टूटता है, फिर वहां नोट करना है कि इस बात से ये क्रम टूटा, तो वो बात मेरे हित कर नहीं थी, तो उस बात को दूर करना है। ये अभ्यास है, एक्चुअली ये अभ्यास है। अभी हम इस पे स्थिर नहीं होंगे, संतुलित नहीं होंगे, लेकिन अभ्यास तो करना है।
भगवान की शिक्षा किस पल आपके जीवन से 100% निकलने लगेगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, बस अभ्यास करना है। तो मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ उस पत्रिका का, जो एक देववाणी और दूसरा जो लेख है, तो सभी उसको देख भी सकते हैं स्क्रीन में। तो ये है अक्टूबर माह की पत्रिका, जिसमें सबसे पहले हमेशा की तरह भगवान की देववाणी रहती ही है। इसको हम एक बार सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि एक दफा किसी अच्छी चिंता और क्रिया करने से दूसरी अच्छी क्रिया करने के लिए आत्मा के अंदर बल बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा कि एक दफा किसी अच्छी चिंता और क्रिया करने से दूसरी अच्छी क्रिया करने के लिए आत्मा के अंदर बल बढ़ जाता है। और दूसरी दफा ऐसी क्रिया करने से तीसरी दफा के लिए और भी अधिक बल आ जाता है। और किसी बुरी चिंता या क्रिया के एक दफा करने से दूसरी दफा वैसे ही बुरी चिंता व क्रिया करने के लिए आत्मा तैयार हो जाता है। इसलिए जहां कोई अच्छी बात करने के लिए तुम्हें मालूम हो, तो उसे तुरंत बिना पसोपेश के कर डालो। जो बुरी मालूम हो उससे तुरंत बचो। तो भगवान ने जो हमें देववाणी दी, इसकी डेप्थ में जाइए, इसकी गहराई में जाइए। मेरे से जो भी क्रिया हो रही है, चाहे वो आंतरिक है चाहे बाहरी है, दोनों क्रियाएं हमसे होती हैं। वो अगर अच्छी क्रिया है, अच्छी क्रिया का हम समझ सकते हैं कि उसमें अगर हमारा आत्मा का उच्च विकास हो रहा है उस क्रिया में। जैसे हम भोजन भी कर रहे हैं, ये भी एक क्रिया है ना। तो उस समय हम भोजन को शुभकामना करके हर नवाले के साथ अपने सेहत को महसूस कर रहे हैं, उसके स्वाद को नहीं, उसको, उसकी जो ऊर्जा हमें मिल रही है उसको महसूस कर रहे हैं और शुभकामना कर रहे हैं उनके प्रति। तो वो क्रिया भी हमें अगली क्रिया के लिए तैयार कर रही है। जितना हम भावों में रहकर क्रियाओं को करेंगे, खासतौर से उच्च भावों को रहकर, तो वो क्रिया अच्छी क्रिया कहलाएगी। सिर्फ कर्म कांड न बने वो कि खाना खा लिया, खाने में क्या खाया उसको महसूस किया, उससे अपने अंदर की जो भूख की तड़प थी उसकी तृप्ति पाई हमने, उसके स्वाद से तृप्ति पाई। उस माँ के हाथ, बहन के हाथ या धर्मपत्नी के हाथ को धन्यवाद किया, उनके भावों को धन्यवाद किया कि किस तरह से वो हमारा ख्याल रख के हम तक भोजन पहुंचाया उन्होंने। तो वो क्रिया को जितना विशेष आप बना सकोगे, वो अगली क्रिया को विशेष बनाने की तैयारी है। यानी इस पल हम जो भी कर रहे हैं, इस समय हम साधन सुन रहे हैं, तो ये भी क्रिया हो रही है। ये अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो ये भी मेरी को उच्च बना रही है।
विशेष हो रही है। अब इसके बाद जो भी क्रियाएं होंगी, आप योगा करोगे, व्यायाम करोगे, वॉकिंग करोगे, खाना बनाओगे, खाना खाओगे, कुछ भी करेंगे, देखिएगा एक क्रिया चेन के रूप में आपके पूरे दिन भर को सफल कर देगी। बहुत ध्यान रखना है। और अगर ये अवस्था बनी रही, तो भगवान ने जो दूसरी अवस्था बोली है ना, कि अगर कोई क्रिया गलत हो रही है, नीच हो रही है, आत्मा का बल घट घट रहा है, वो उसको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है, कि जो बेस्ट है उसको करना है, जिसमें मेरे आत्मा का हित है। तो ये चार लाइनें कितनी महत्वपूर्ण है किसी के जीवन को बदलने के लिए। अगर हम अपने घर घर में कोई व्हाइट बोर्ड रखते हैं ना, तो जब भी ऐसी पत्रिका का देववाणी आए ना, उसे महीने भर के लिए वहां लिखा रहने दें। या हो सकता है A4 साइज में उसको टाइप करवा के A4 को चिपका दें दरवाजे के पीछे, कि बार बार आपको वो दिखे, वो जगाए आपको। हम कब सो जाते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता, ऐसी बातें हमें बार बार जगाती हैं। तो इसको हमें मैक्सिमम अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देना है, बार बार ये हमारे आंखों के सामने आए। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ जोक्स हैं, वो जब पत्रिका आपके पास आएगी तो वो जोक्स आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो संपादकीय, यानी श्रीमान नवनीत जी के माध्यम से जो इसमें लिखा गया है, उसको चिंतन करना है। बहुत ही विशेष चिंतन है, ध्यान दीजिएगा। मैं कितना सफल हूं, मेरे को चेक करना है, सभी को चेक करना है। सभी को अपने अंतर मन में इन सवालों को चेक करना है जो इसमें पूछे गए हैं। यदि कोई मनुष्य अपनी आयु के विशेष पड़ाव पर, नौकरी व व्यवसाय में एक विशेष मुकाम तक पहुंच जाए, अपना घर, अपनी गाड़ी बना ले, और उसके पास कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, तो प्रायः लोग उसे सफल व्यक्ति समझने लगते हैं। क्या आप भी ऐसा ही विचार रखते हैं? ये आपसे प्रश्न है। अगर आपका जवाब यस है तो मैसेज बॉक्स में वाई डाल सकते हैं, सिर्फ वाई। और अगर नो है तो एन डालें। तो ये एक्टिविटी हमारी रहेगी, तो हम अवेयर रहेंगे कि मेरे को सुनना है और उसके आधार पे एक जवाब देना है मैसेज बॉक्स में। तो दें। यदि कोई मनुष्य अपनी आयु के एक विशेष पड़ाव पर, नौकरी व व्यवसाय में एक विशेष मुकाम तक पहुंच जाए, अपना घर, अपनी गाड़ी बना ले, और उसके पास कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, तो प्राय लोग उसे सफल व्यक्ति समझने लगते हैं। क्या आप भी ऐसा ही विचार रखते हैं? आगे बढ़ते हैं। संयोगवश एक दिन इस विचार पर गंभीरता से विचार करने का अवसर मिला। श्रीमान जी ने इस पर विचार किया। तो आगे देखते हैं उनके विचारों में क्या निकल के आया। तो समझ में आया कि मेरा पद, संपत्ति, संसारिक वैभव मेरी सफलता का एक पक्ष बेशक हो सकता है, किंतु वे मेरी सफलता का पूर्ण व सही मापदंड नहीं हो सकता। सफलता का सही अर्थ एक सफल इंसान होना अधिक है, जिसमें इंसानियत मुझ में अधिक है। मैं वहां तक सफल हूं, यानी मेरे पास पैसा आ गया, व्यवस्था हो गई, सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, और कुछ इच्छाओं पे भी काम हो गया, तो मैं सफल कहलाऊंगा क्या? तो श्रीमान जी यही बोल रहे हैं कि वो एक पड़ाव तो हो सकता है, कि ठीक है आपके शारीरिक को कुछ चीजें चाहिए, लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं है। जब तक मैं अपने इंसान होने के फर्ज को पूरा ना निभा लूं, यानी उस इंसान होने के महत्व को पूरा ना समझ लूं, तब तक मैं अभी अधूरा हूं। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः मैं कितना सफल हूं, इसका उत्तर इस बात में समाया है कि मैं शरीर के विचार से कितना स्वस्थ हूं, मेरा मन कितना शांत रहता है। ये सब प्रश्न अपने से पूछने हैं। मैं शरीर के उस
विचार से कितना स्वस्थ हूं, ये मुझे स्वयं से पूछना है। मैं मन मेरा मन कितना शांत रहता है, मेरा दृष्टिकोण कितना सकारात्मक रहता है, मैं कितना पॉजिटिव सोच सकता हूं किसी भी बात को, मैं कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, किसी भी कार्य के लिए मेरे अंदर आत्मविश्वास कितना है, मैं किसी कार्य को कितना प्रेम और ऊर्जा से कर पाता हूं। यानी कोई भी काम करना है तो वो प्रेम से करना है और ऊर्जा से भर के करना है, निराशा से नहीं। अरे मेरे मेरे से नहीं होगा, अरे मेरा इस समय मूड नहीं है, ये निराशा वाली है। काम तो कर रहे हैं लेकिन निराशा से कर रहे हैं, तो इसमें क्या कि जो आपके अंदर उच्च भाव है वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो ऊर्जा से भरकर करना है, उस कार्य से प्रेम करते हुए करना है। मैं अपनी व पारिवारिक उचित आवश्यकताओं को पूरा करने में कितना सक्षम हूं, अंत में मेरे रिश्ते कैसे हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हमें स्वयं चिंतन करना है। आगे बढ़ते हैं, और जरूर सभी इन पॉइंट्स पे चिंतन करें और एक एक पैराग्राफ लिखें उसका, कि मेरा चिंतन से क्या निकल के आ रहा है। और चाहें तो उसको भेज भी सकते हैं, जैसे अगले माह की पत्रिका में उस चिंतन को दिया जा सके। आगे विचारनी है कि क्या मैं एक अच्छा पुत्र, पति, पिता, मित्र, पड़ोसी, विद्यार्थी, शिक्षक, शिष्य व नागरिक बन पाया हूं। धन कितना भी कमा लूं, परंतु यदि मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन सका, तो मेरा धन व वैभव किसी किस काम का। ये प्रश्न पूछना है। मेरे पास चार पैसे बेशक कम हों, लेकिन यदि मेरे संबंधों में मेल है, प्रेम है, समझ है, सम्मान है, कृतज्ञता है, क्षमा भाव है, सहानुभूति है, तो मैं अधिक सफल हूं। ये उन्हीं उच्च भावों की बात हुई है जो आज हम शुरू में देख रहे थे। कौन से उच्च भाव? मेरे संबंधों में मेल है, प्रेम है, समझ है, सम्मान है, कृतज्ञता है, क्षमा भाव है, श्रद्धा है, सहानुभूति है, तो मैं अधिक सफल हूं। अब यदि यह देखना हो कि मैं कितना सफल हूं, तो मुझे अपने भीतर निम्न प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढना चाहिए। पहला प्रश्न, क्या लोग मुझसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या लोग मेरी पीठ पीछे प्रशंसा करते हैं? क्या किसी के चेहरे पर मेरा नाम सुनकर मुस्कुराहट आती है, आशा की किरण जागती है, कोई मुझे अपना एक विश्वसनीय सहारा मानता है? मैं इस समय अपने परिवार वालों को याद कर रहा हूं कि उनको याद करके मेरे मन में मुस्कुराहट आ रही है कि कड़वाहट आ रही है। तो जहां अपनी धर्मपत्नी को याद कर रहा हूं तो मुस्कुराहट आ रही है, अपने बच्चों के स्वभाव को याद कर रहा हूं, उनकी बातचीत को याद कर रहा हूं, तो मुस्कुराहट आ रही है। तो ऐसे ही मेरा विचार करके उनके मन में क्या आता होगा, मेरे को अपनी क्रियाओं में दिखता है। तो जैसे हम उनको याद करते हैं उनके अच्छे बर्ताव, अच्छे स्वभाव के कारण, तो मेरा भी क्रिया ऐसी ही हो, मेरे विचार ऐसे ही हों कि हर कोई मेरे को याद करके प्रसन्नता का अनुभव अनुभव करे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या मुझसे दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और क्या मुझसे दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, सहानुभूति के भाव हैं?
क्या इन गुणों के मेरे जीवन में कुछ उदाहरण मिलते हैं? यानी मैंने किसी को प्रेम दिया, करुणा दी, सहानुभूति दी, और उससे उसका पोषण हुआ, उससे उसका पोषण हुआ। ये चीजें पोषण करती हैं मेरा प्रेम। किसी मनुष्य जगत के जो भी संबंधी हैं हमारे, उसका पोषण करता है मेरे द्वारा दिया हुआ प्रेम, मेरे द्वारा दी हुई करुणा, मेरे द्वारा दी हुई सहानुभूति पोषित करती है। ऐसी कोई घटना मेरे को याद करनी है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, क्योंकि जैसे ही आप याद करते हो कुछ दृश्य बनते हैं, और वो दृश्य ही आपको आगे उस चीजों को बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं, अगला प्रश्न। क्या किसी की सहायता करते हुए मुझे जोर पड़ता है, या मैं सहज भाव से किसी के काम आकर एक संतुष्टि का भाव ग्रहण करता हूं? बात पकड़ में आ रही होगी। क्या किसी की सहायता करते हुए मुझे जोर पड़ता है, या मैं सहज भाव से किसी के काम आकर एक संतुष्टि का भाव ग्रहण करता हूं? अगला प्रश्न। क्या मैं अपने उपकारियों के उपकार देखकर क्या मैं अपने उपकारियों के उपकार देखकर उन्हें अपने ऊपर कर्ज मानकर बदले में उनके काम आकर राहत अनुभव करता हूं? अगला प्रश्न। क्या मुझे अपने से महान गुणधारी आत्मा दिखते हैं, उनके जैसा बनने, उनका अनुकरण करने, ऐसा करने हेतु आवश्यक त्याग करने हेतु आवश्यक त्याग करने को दिल करता है? कई बार हमें ऐसे गुणकारी लोग तो दिखते हैं सामने, लेकिन क्योंकि हमारी कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं, कुछ ऐसी रुचियां हो गई हैं कि उसका अनुसरण करेंगे तो उन रुचियों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब वो आदत छूटेगी तो स्वाभाविक रूप से दुख तो होगा, भले वो उच्च दुख है लेकिन दुख तो होगा। तो उसके लिए हमारा दिल तैयार है क्या? ये प्रश्न हमें खुद से पूछना है। क्या दूसरों के छोटे छोटे दोषों व अवज्ञाओं को मैं सहजता से दिल से माफ कर सकता हूं, तथा अपनी कमियों व अवज्ञाओं के लिए सरल हृदय हृदय से किसी से माफी मांग सकता हूं? ये जांच करना है। यहाँ रुकता है हम, यहाँ हम रुक जाते हैं। हमारा एक ईगो है ना, अहंकार, जो कभी कभी लगता भी है कि नहीं मैंने मार दिया, लेकिन जहाँ ऐसे जगहों में हम रुक जाते हैं ना, समझो मरा नहीं है अभी, वो फिर कहीं ना कहीं से पोषित हो गया है। वो रोज पोषित भी होता है। हमारा ईगो सुबह तो बिल्कुल नीचे आता है, फिर धीरे धीरे पोषित होता है, फिर कोई तोड़ के चला जाता है। तो ये सब क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन इन सबको ही जीतना है, इन सबको ही जीतना है। अतः उपरोक्त प्रश्नों कि मेरे उत्तर जितने अधिक मात्रा में सकारात्मक है, मतलब जितनी अधिक मात्रा में हम आज की तारीख में यस कर पा रहे हैं, तो मैं उतना सफल हूं। लेकिन रुकना नहीं है, हो सकता है किसी में ना आ रहा हो, नो आ रहा हो, लेकिन उस पे धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो आने वाले दिनों में यस आ जाएगा। लेकिन ये प्रश्न हमारे सामने होने चाहिए, ये प्रश्न हमारे कॉपी के पहले पेज पे होने चाहिए। जिस पे मैंने यस कर दिया उस पे तो निरंतर काम करना ही है, और जिस पे नो किया है आज की तारीख में, वो धीरे धीरे यस के फेम में आ जाए। अतः उपरोक्त प्रश्नों के मेरे उत्तर जितनी अधिक मात्रा में सकारात्मक हैं, मैं उतना सफल हूं। अंत में स्मरण रहे कि सफलता एक मंजिल नहीं है, यात्रा है। यानी आज अगर सबके जवाब यस आ गए ना, तो वो मंजिल नहीं है, ये यात्रा है, उस पर निरंतर काम करना है। इसमें मुझे अभी और आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, और स्वयं में निम्न उत्तर उत्तर खोजने हैं। मेरे व्यवहार में अभी कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है? मेरी कथनी
व करनी में कहाँ कहाँ अंतर है। मुझे अभी कितने लोगों का दिल जीतना है। मुझे अभी कितनों को धन्यवाद देना है। उनके उपकारों के कर्ज को चुकाना है। मुझे किन किन को माफ करना है। विशेष है ये, किन किन को माफ करना है तथा किन किन से माफी मांगनी है। जीवन के किस किस पक्ष में और अधिक सच्चाइयों को और अधिक जानना व समझना है। जीवन के किस किस पक्ष में अधिक सच्चाइयों को जानना है, क्योंकि जितना हम जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, मनुष्य को जानेंगे, उतना हम उन चीजों से निकल पाएंगे। सारांशता, हम सबको आत्मनिरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम कितने सफल हैं। उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते रहने, उन्हें समझने व तदनुसार जीने की आवश्यकता है। काश हम सब अपने अपने अनमोल जीवन को सचमुच में सफल कर सकें। ऐसी ही शुभकामना। प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी। बहुत ही सुंदर लेख है, चिंतन योग्य है, विचार योग्य है। इसको हम जितना विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, इन प्रश्नों को समझेंगे, लिखेंगे, उतना ही हम अपनी अवस्था को पहले से बेहतर कर पाएंगे। तो आज बस इतना ही। ये पत्रिका आपके देखिए सामने होता एक चीज दिखावा। शुभ बहन जी। सॉरी। चलिए, पहला काम इन्होंने किया सॉरी बोलने का, वही बात चल रही थी, क्षमा मांग लेनी है। धन्यवाद। तो आज का ये चिंतन पूर्ण हुआ। किसी का कोई भाव प्रकाश हो है, या श्रीमान जी फिर आगे देख सकते हैं। शुभ हो सबका, शुभ। शुभ श्रीमान जी। जी श्रीमान। श्रीमान जी, ये इसकी ये पीडीएफ मुझे वो भेज देना। जी जी जरूर। पत्रिका भी आपको आएगी, अभी समय है वैसे। हाँ जी श्रीमान जी, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि ये वीडियो भेज देना ताकि वीडियो तो हम वीडियो तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको मैसेज आ जाता है। वो ओपन ही रहते हैं, तो कभी भी उस जो हमारा शुभ परिवार वाला चैनल है ना, उसमें ये हाँ सारे जी। वीडियो ओपन ही पड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी डेट का आप रिपीट सुन सकते हैं। तो परिवार कैसे, मतलब कैसे उसको सब्सक्राइब करेंगे कैसे? वो तो जैसे ही आप कोई भी प्रोग्राम देखते हो ना, जैसे कल का सुना हो आपने, कोई भी यूट्यूब लिंक आप देखोगे, शुभ परिवार जो सुबह वाले सत्र वाला है उसका चैनल अलग है। उसमें हाँ जी। सब्सक्राइब करने का नीचे लिखा होता है, बस जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं आप सब उसके सदस्य बन जाते हैं। और जैसे ही कोई वीडियो लाइव अपलोड होता है ना, तो वो तुरंत मैसेज आपके यूट्यूब आपको दे देता है कि इस चैनल में ये वीडियो आया है। श्रीमान जी एक बार लिंक श्रीमान जी, भेज देना। शुभ हो। एक उसका बार लिंक लिंक भेज आप देना। डाल दें तभी हम कर पाएंगे ना। हाँ हाँ लिंक तो जी, डाल हाँ दूंगा, जी। लेकिन इन फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूँ कि आप सदस्य रहोगे तो ऑटोमेटिक यूट्यूब ये सेवा देता है। हाँ जी, वो एक बार लिंक हम उसमें अपलोड कर लेंगे तो फिर वो अपने आप चलता चला जाएगा। जी 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 जी, वो तो आता मैसेज रहेगा, आएंगे एक बस बार लिंक सुबह। भेज दीजिए आप। जी हाँ जी। जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ हो जी। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत प्यारा उद्बोधन। हमारे जीवन को, हमारे आत्म परीक्षण करने के लिए एक बहुत सुंदर साधन के द्वारा चार्ट दिया गया है कि हम अपना आत्म परीक्षण कर सकते हैं। हम अपना आत्मिक पोषण के लिए जिए। हमारा आत्मिक पोषण जो है, दूसरों के साथ सहयोग करने में, दूसरों से क्षमा मांगने में, दूसरों को क्षमा करने में, और जहाँ तक हो सके अपनी ओर से किसी को उच्च आहार, विशेष रूप से आत्मिक आहार उसको देने के लिए, ताकि उसका भी पोषण हो सके और हम अपने अंदर भीतर झांक कर देख सकें कि हमारे अंदर क्या दोष है, क्या कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए हम प्रयासरत रह सकें। तो बहुत प्यारा उद्बोधन है। बार बार साधन को सुने, लिखा करें साथ में, तो धीरे धीरे हमारा रास्ता ऐसा बनता जाएगा। समय हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता।
साधन ये सुने, आप जरूर सुने, लिखा करें साथ में। मैंने लिखा है बहुत सारा, आधे से ज्यादा पेज मेरे भर गए और बहुत सारी बातें भी छूट भी गई, लेकिन बहुत ही शानदार उद्बोधन जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमानी जी, आपका भी, नवनीत जी का भी, और विशेष रूप से परम पूजनीय भगवान देवात्मा का, जिनकी अद्वितीय ज्योति और शक्ति के अंतर्गत ऐसे सुंदर उद्बोधन आते हैं जिनको हम सुनकर पढ़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकते हैं। पत्रिका में श्रीमान जी का लेख है, आप पत्रिका आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप उसका विचार पूर्वक मंथन करके जैसे दही को मथा जाता है ना, उसी तरह उस शिक्षा को, उस पत्र को, उस आर्टिकल का, उसका मंथन करके उसमें जो सत्य ज्ञान, उच्च ज्ञान, अमृत उसके अंदर भरा हुआ है, उसको निकालें, उसको ग्रहण करने की का स्वभाव बनाएं, तो धीरे धीरे हमारा मार्ग खुलता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु, सच्चे धर्माकांक्षी जन हैं, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को हम पर दर्शाने वाला, और उस धर्म मार्ग पर हम चल सकें इसके लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके, हमें प्रवेश प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाएं उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशी जनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों, मित्रों, शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब पारिवारिक जनों का, हमारे बच्चों का, हमारे नाती पोतों का, हमारे सब वंशी जनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देह प्रभाव उन तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हे दाता, हे सतगुरु, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, अधिक से अधिक आत्मा आपके महान मिशन में आ सकें, आपके सारा मनुष्य जगत आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा जीवन विज्ञान लाभ करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके उसे सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य पा सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो सके।
सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की अपार कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य बन सकें। अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए तथा सबके लिए हितकर बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है। भगवान ने हमें ऐसी व्यवस्था में परो रखा है कि उनका अमृत रस हमें सदा प्राप्त होता रहे। अभी हम 5 दिन का शिविर अटेंड करके आए हैं। जितनी सुंदर, जितनी शानदार, जितनी भव्य सभाएं हुई हैं, एक एक सभा को बहुत ध्यान से कई कई बार सुन के, और उसको यदि यदि हम लिखना शुरू करते हैं तब जाके धीरे धीरे समझ आने लगती है बात। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर विख्यात सिंगर थे मेहंदी हसन। तो वो जो गाते थे तो वो इतना टिपिकल होता था कि सुनने में नहीं समझ आता था। मैंने कई बार उनकी ट्यून्स को प्ले करने की कोशिश किया हारमोनियम से, तब मुझे जाके थोड़ा थोड़ा समझाने लगा कि अरे कमाल है, ये कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। जब हम किसी की लाइनों पे खुद चलने का प्रयास करते हैं तब जाके हमें उसके सत्यता का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है, थोड़ा थोड़ा बोध होने लगता है। यदि हमारे अंदर ऐसी हेरिडिटी है तो हमारे अंदर वो गुण विकसित भी होने लगते हैं। तो प्यारे साथियों, भगवान की शरण में आना असाधारण सौभाग्य है हमारा। काश हमें इसका सच्चा बोध हो सके और हम अपने इस सौभाग्य को खो ना दें, इसको सफल कर सकें। मैं कर सकूं, आप सब कर सकें। सबका शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30, और फिर रात को 8:40 से 9:30। कल प्रातः फिर इसी समय 5:30 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित।